नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो आपके सबसे ज़्यादा सरल चैप्टर जो कि साइंस में आपको लगता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। पहले साथियों हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को है। दैनिक जीवन के हिसाब से आप देखोगे तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इसके नाम से ही, यानी प्रकाश से। पहले हम आज की वीडियो में यही सीख लेते हैं कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है। पहला टॉपिक आपका यही रहने वाला है कि साथियों आखिर ये प्रकाश है क्या। तो आप सोचिए कि आपको प्रकाश क्या है, क्या होता है। साथियों जब आप सोचते होगे, जब आप बैठते होगे शाम को स्टडी करते समय, अब कभी ना कभी लाइट्स गई होगी तो कमरे में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और आपको कुछ देर के लिए बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। वो किसके कारण है? तो क्या जो आप लाइट में देख रहे थे वो क्या प्रकाश था, यानी क्या आप प्रकाश को देख पा रहे थे? बहुत सारे डाउट्स क्रिएट्स हो रहे होंगे कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं। बताइए, क्या कभी आपने प्रकाश को देखा है? तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि दोस्तों आपने प्रकाश को कभी नहीं देखा है। और आप लोग सोचोगे कि नहीं, मैं तो डेली प्रकाश को देखता हूँ। फिर आप इसी वक्त अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि धूप तो निकली है, मैं प्रकाश को देख पा रहा हूँ, और ये बता रहा है बंदा कि कभी प्रकाश को देखा ही नहीं हमने, मतलब मुझे पढ़ाना नहीं आता। यानी बेसिकली मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं कोई एक अध्यापक नहीं हूँ भी, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको सिखाने, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। तो आपको सीखना है तो आप रुक सकते हो। तो बात क्या होती है दोस्तों कि प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया कि कभी आपने प्रकाश को नहीं देखा है। आप प्रकाश की वजह से ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो, यानी वस्तुओं को देख पा रहे हो। आप प्रकाश को नहीं देख रहे हो, प्रकाश की वजह से आप वस्तुओं को देख पा रहे हो। ये बात है। अब देखिए प्रकाश के बारे में। साथियों प्रकाश एक वह चीज़ है जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज गति करता है, यानी प्रकाश। अभी आप ये सीख लीजिए, पहला फैक्ट है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश इज एनर्जी, लाइट इज एनर्जी। तो आप देखिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। मैंने आपसे कहा कि साथियों आप बताइए इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज चीज़ कौन चलती होगी? तो किसी का जवाब होगा ट्रेन, किसी का मेट्रो ट्रेन, किसी का बुलेट ट्रेन, या किसी का जवाब होगा हवाई जहाज, या किसी का जवाब होगा जो एयरफोर्स यूज़ करती है फाइटर प्लेन, या आपके बहुत सारे जवाब होंगे। अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग प्रकार के जवाब होंगे। पर साथियों आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलता है वो कौन चलता है? प्रकाश। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई तेज गति से चलने वाली चीज़ है तो यही लाइट है, जो कि दोस्तों बहुत तेज चलता है। अब बात आप लोग सोच रहे होंगे कितना तेज चलता होगा, क्या दोस्तों कितना ही तेज चलता होगा? तो अभी आप ये देखने वाले हो कि प्रकाश कितना तेज चलता है। आपको मैं फील दिला रहा हूँ। देखिए साथियों प्रकाश की जो चाल है उसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। ऐसे आप प्रकाश का वेग भी कहते हो। और अभी हम जो प्रकाश की चाल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो निर्वात। किस में बात करने जा रहे हैं? निर्वात। निर्वात में अभी इस शब्द का क्या अर्थ होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी निर्वात एक स्थान मान लीजिए जिसमें जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है दोस्तों? प्रकाश की चाल है। अभी दोस्तों ये इस मैथमेटिक्स के हिसाब से हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो क्या होगा? 3। अब 10 की पावर कितनी है? 8। तो 8 जीरो लगा दो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, यानी ये डायरेक्ट कितना हो गया? इतना हो गया। अब दोस्तों ये क्या हो गया? 1 सेकेंड में इतने मीटर, ये क्या आ गया? मीटर आ गया 1 सेकेंड में। यानी आपका प्रकाश, जो प्रकाश होता है वो दोस्तों कैसे चल रहा है? 1 सेकेंड में। ये कितना? 1 सेकेंड में इतने मीटर जा रहा है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना जा रहा है? 30 करोड़ मीटर। और अगर आप इसको किलोमीटर में बदलोगे तो भाग किसका दे दोगे? 1000 का। 1 2 3 1 2 3। अब ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी दोस्तों 1 सेकेंड में प्रकाश कितना जा रहा है? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में प्रकाश कितना जा रहा है? 3 लाख किलोमीटर। अर्थात
आपने अगर ऐसे पलक को झपकाया और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया, समझ रहे हो कितनी तेज जो प्रकाश की गति है वो कितनी तेज है। अब आपने अगर एक एपिसोड होता है क्या, सूर्यपुत्र कर्ण, वो आपने देखा है, उसमें जब वो कर्ण बचपन में होता है यानी बच्चा होता है तो वो सूर्य से भागने को सोचता है कि सूर्य से तेज भाग जाऊं। अगर आपने सूर्यपुत्र कर्ण एपिसोड देखा होगा, तब जो कर्ण जब छोटा होता है 5-6 साल का, तो वो क्या करता है, अपनी माता के लिए मेडिसिन लेके आता है। अगर आपने एपिसोड देखा है तो वो क्या करता है, सूर्य को पीछा करता है। तो अब देखिए सीरियल में कितना बड़ा चढ़ा के बताया गया है। क्या कोई 3 लाख मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता होगा, दौड़ोगे तब आप प्रकाश से तेज हो जाओगे। तो एक बार वो सूर्य से भी जीतता है। तो आप देखते हो कि वहाँ से भी आप समझ सकते हो, तो उसने जो उसकी चाल रही होगी उस टाइम वो कितनी रही होगी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब वो मुझे नहीं पता कि उस टाइम क्या होगा, लेकिन अगर वो प्रकाश से आपको तेज जाना है तो आपको 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाना होगा। अब आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके मेरे पास पावर आ जाए, क्या पावर आ जाए, मुझे कोई ना कोई शक्ति दे दे और मैं इतनी तेज दौड़ पाऊँ उसी एपिसोड की तरह कि मैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाऊं, तो कितना अच्छा दृश्य होगा, मैं क्या क्या देख लूँगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ सकते हो, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आपकी स्पीड हो जाए, तो आपको वाइट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मतलब बिल्कुल सब सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। यानी दोस्तों आप लाइट की स्पीड से चलोगे भी फिर भी आपको आनंद ना आएगा, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो आपने ये जाना कि जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, ये है। अब ये होता है साथियों, प्रकाश की विभिन्न विभिन्न माध्यमों में चाल भी कम ज़्यादा होती रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये निर्वात क्या है। निर्वात वह स्थान है दोस्तों, वह स्थान जहाँ वायु भी नहीं है, जहाँ क्या भी नहीं है दोस्तों, वायु। यानी निर्वात वह जगह है जहाँ पर वायु भी ना हो, कुछ भी ना हो, वह निर्वात है। यानी अगर आप निर्वात में हो तो जहाँ पर वायु नहीं होगी, जैसे मैं अभी निर्वात में वीडियो बनाऊँ तो मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वायु नहीं होगी तो ध्वनि जो होगी वो क्या नहीं होगी, चल ही नहीं पाएगी। तो आप समझ सकते हो कि प्रकाश निर्वात वह स्थान है जहाँ पर वायु भी नहीं होती है, वहाँ पर जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर होती है। अब हमारे वायुमंडल में आते ही प्रकाश की चाल थोड़ी कम होती है और विभिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। जब आप आगे अपवर्तनांक पढ़ोगे तब वहाँ पर भी सीख जाओगे। अब दोस्तों क्या हुआ कि प्रकाश, अब आपने देखा, अब प्रकाश को किसी ने तरंग बताया तो किसी ने कण बताया, बहुत सारे डाउट्स लेकर रहे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या, इलेक्ट्रो, समझिए प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब उसकी तरह भी व्यवहार करता है जो आपका प्रकाश है यानी लाइट है। अब देखिए जब आपने प्रकाश के बारे में इतना कुछ जान लिया, क्या दोस्तों इतना कुछ जान लिया, अब बात आती है कि प्रकाश के दोस्तों, अब आप गुण भी लिख सकते हो। प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखता, पर प्रकाश की वजह से हमें क्या देखती है, वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी मानव नेत्र को संवेदनशील करता है। कौन, प्रकाश। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में बदलती रहती है, प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी होती है, दूसरा गुण लिख सकते हो आप। अब आप ये भी और देखिए, आपको लगता होगा साथियों, जैसे मैं अभी आपको क्या बताऊं, जैसे आप रुकिए, आपने कभी, एक मिनट सुनिए, एग्जाम्पल बाद में दूंगा। जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो आप क्या सोच रहे हो कि प्रकाश लगातार आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप थोड़ा ना कुछ कन्फ्यूजन में हो। ये आप 11th में पढ़ोगे, यानी जो प्रकाश आप पे पड़ता है वो दोस्तों किस साथ ही पड़ता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पड़ता है प्रकाश, यानी प्रकाश आपको पैकेटों के रूप में पड़ता है। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप सुबह सुबह नहा रहे हो टब में, तो जब आप मग से अपने ऊपर पानी डालते हो, तो जब आप पानी डालते हो तो लगातार पानी तो गिरता नहीं है आपके ऊपर, थोड़ा थोड़ा समय लगता है मतलब पानी गिरने में, लेकिन आपकी बॉडी तो परमानेंट भीगी रहती है। उसी प्रकार जो दोस्तों आप क्या होता है कि जो प्रकाश पड़ता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पड़ता है, और उसकी स्पीड इतनी है कि आपको लगता है कि हमेशा प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन प्रकाश भी छोटे छोटे पैकेटों के रूप के तौर पर आपके शरीर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ये बात याद रखना। तो आपने प्रकाश के गुण भी देख लिए और आपने ये भी देख लिया कि साथियों क्या है कि प्रकाश की चाल कितनी है, बहुत कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं। अब देखिए, अब दोस्तों क्या होता है कि अब हम देखने जा रहे हैं कि जब आपने प्रकाश के बारे में जान लिया,
अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसे आप सीखोगे। तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों प्रकाश से अब नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपका क्वेश्चन बनेगा, अब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप यहीं से देखिए कि अब आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इम्पोर्टेंट। देखिए अब साथियों परावर्तन समझने से पहले आप ये बताइए कि आपने क्या होगा, आपके पास एक बॉल है और आप बॉल को दीवार पर टच कीजिए यानी दीवार की तरफ फेंकिए, तो वो क्या होगा, बॉल इस तरीके से, जैसे ये बॉल है और मैं ऐसे फेंकूंगा तो आपके हाथ में दोबारा आएगी और आप उसको क्या करोगे, कैच करोगे। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है दोस्तों, प्रकाश किसी पे टकराए और वापस लौट जाए, टकराए वापस लौट जाए, यही रिफ्लेक्शन है। अब कैसे होता है वो समझ लीजिए। अब मैं आपको पहले ही जो बुक में दिया है उसके अनुसार समझा रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए प्रकाश के लिए दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले एक चिकनी या पॉलिशदार सतह लेंगे। अब क्या, एक चिकनी तथा पॉलिशदार क्या लेंगे, सतह लेंगे, जिससे आप समझोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। देखिए सपोज कीजिए एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, इस पीछे जो हम इसकी क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश, जो मैं इस तरीके से रेखाएं कर रहा हूँ नीचे, ये क्या हो गई, पॉलिश हो गई। अब क्या होगा दोस्तों, प्रकाश की किरण आएगी और जाएगी और रिफ्लेक्शन कैसे होगा। देखिए क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण है जो देखो आई, और ये क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरण जो कि क्या है, आ रही है, क्या है, आ रही है, और क्या है दोस्तों, किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराई और टकराने के पश्चात क्या होगा दोस्तों, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहती हो। इसी घटना को आप क्या कहते हो, प्रकाश का परावर्तन कहते हो। क्या कहते हो, प्रकाश का परावर्तन। अब इस चित्र को समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए अभी तक हमने ये देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि जो कोई किरण है वो चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकरा रही है और टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसी को आप क्या कह रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कह रहे हो। अब बात आती है कि कैसे किरण आई और किस किरण का अलग अलग नाम है। तो पहले देखिए जो किरण आती है, यानी जो किरण आती है, जैसे सपोज दैट ये एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह है और ये किरण जा रही है, यानी ये वाली किरण टकरा रही है और इस प्रकार ये वापस लौट जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, यानी जो दोस्तों आ रही, जो टकरा रही है इस तरीके से, यानी जो आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण, यानी जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। और जो दोस्तों परावर्तन के पश्चात चली जाती है वो होती है आपकी परावर्तित किरण। वो कौन सी किरण होती है, परावर्तित किरण। वह कौन सी किरण है आपकी, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण को आपने समझ लिया, यानी जो किरण आपको आ रही है वो है आपतित किरण और जो किरण जा रही है वो है परावर्तित किरण। लेकिन अगर मैं ये एरो को साफ कर देता हूँ इस तरीके से, तो दोस्तों बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि हमेशा यही आपतित किरण रहेगी, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड आपतित किरण और उस साइड परावर्तित किरण। तो अभी दोस्तों इस डायग्राम पे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी किरण आपतित है और कौन सी किरण परावर्तित है। क्यों, क्योंकि इधर से भी अगर मैं दोस्तों इधर से प्रकाश की किरण भेजूं तो इस तरीके से ये आपतित हो जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। तो इसका निर्धारण कैसे होता है वो समझिए। जो दोस्तों ये एरो होते हैं, और अगर आपने डायग्राम आपसे पूछा गया एग्जाम में और आपने एरो नहीं लगाए तो दोस्तों आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। मेन खेल किसका, एरो का ही होता है, यानी ये एरो ही निर्धारण कर रहा है कि कौन आपतित है। ये इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब ये आपतित किरण है, और ये ऊपर जो निर्धारण कर रहा है ये परावर्तित किरण है, जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं वही एरो का मुंह इस तरीके से कर देता हूँ और इसको इस तरीके से कर दूँ
तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी। ये बात आप याद रखना, क्या याद रखना। अब देखिए अब क्या होता है साथियों, इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखिए। अब आपने देख लिया आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए मेन बात क्या होता है, और आपतित किरण परावर्तित जिस बिंदु पर मिलती है उस पर ही एक अभिलंब और होता है। ये क्या हो गया आपका अभिलंब, ये क्या हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब जो आपको बीच में दिख रहा है डॉट डॉट करके, ये अभिलंब हो गया। अब दोस्तों एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी दोस्तों अब आप देखोगे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। तो दोस्तों अभिलंब, अब देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आप कहते हो आपतन कोण। यानी आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए कोण आई बराबर क्या है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होगा बताइए। आपतन कोण वह कोण होगा जो अभिलंब तथा किसके बीच बोलिए, आपतित किरण के बीच। यानी जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हो आप आपतन कोण, उसे क्या बोलते हो आपतन कोण। अब दोस्तों परावर्तन कोण क्या होता है, जो दोस्तों परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनता है उसको बोलते हो आप परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात जो कोण आर बराबर है वो कौन सा है आपका परावर्तन कोण। कौन सा है दोस्तों आपका परावर्तन कोण। यानी कोण आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर होगा परावर्तन कोण। क्या होगा परावर्तन कोण की। और इसको अभिलंब ये थोड़ा ठीक बीच में नहीं है तो यहाँ पर इसको ठीक से करते हैं। ये हो गया आपका कोण आर, ये क्या हो गया कोण आर, और ये कोण आई हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या दोस्तों कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो आपको सीखने हैं किसके परावर्तन के। यानी जब दोस्तों परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो कुछ नियम निकलते हैं। वो नियम क्या होते हैं वो समझिए कि जो परावर्तन है अब उसके कुछ नियम है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने परावर्तन में सीखा क्या। तो हमने ये देखा कि प्रकाश का परावर्तन वह है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलीदार सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को आप कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने देखा जो किरण आती है उसे आप इंसिडेंट रे यानी क्या बोलते हो आपतित किरण बोलते हो, तथा जो किरण जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण कहते हो, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसे आप परावर्तन कोण कह रहे हो। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके महत्वपूर्ण नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो लॉ हैं, वो कौन कौन से समझिएगा। पहला नियम क्या है देखिए, आपको खुद दिखेगा। आप बताइए कोण आई है, क्या वो आपको कोण आर के बराबर नहीं दिख रहा है। आप स्वयं देखिए कि आपको इस चित्र में क्या क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चित्र को देखोगे और समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होंगी। कैसे कि आप देखिए कि जो परावर्तन कोण है, अब दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता बोर्ड पे क्योंकि प्रकाश की सहायता से ही बनेगा वो, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि कोण आई बराबर कोण आर है। तो पहला नियम ये कहता है प्रकाश का परावर्तन का कि जो कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण। अब आप क्या लिखोगे आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, सदैव परावर्तन कोण के कैसा होगा परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम अब आप खुद सोचिए और आपको क्या क्या दिख रहा है। दूसरा नियम आप खुद बताइए कि आपको इस डायग्राम में क्या क्या और देखने को मिल रहा है। सोचिए कि दोस्तों जो आपतित किरण है वो भी यहाँ पर मिल रही है। आपतित किरण कहाँ यहाँ पर, और दोस्तों अभिलंब भी इसी बिंदु पर है और इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों परावर्तित किरण। क्या ये तीनों एक ही तल पे नहीं दिख रहे। तो दूसरा जो नियम होता है वो आपका वो यही होता है, क्या आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन
बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो आपके दो नियम थे, क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि आखिर दोस्तों प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। आइए लेक्चर नंबर 1 जो कि सिर्फ इसी बात को लेके था कि आप थोड़ा सा परिचय जानो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्या परिचय। अब लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि आखिर ये प्रतिबिंब क्या है, जो आप अपना दर्पण देखते हो डेली, कि वो प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाने वाली हैं वो आप देखोगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर L1 लिखा था, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 था आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो दोस्तों आप इसे शेयर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने सीख लिया तो कोई और भी सीख लेगा किसी ना किसी माध्यम से। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।